देखना तो कुसुम, सोते हुए भी राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान छाई है। लगता है किसी मोहक स्वप्न में है राजकुमारी। राजकुमारी को प्रेम प्राप्त हुआ है। ऐसे मोहक स्वप्न तो उन्हें आते रहेंगे। अवश्य इस वक्त मुरलीधर के स्वप्न देख रही है, नहीं तो चेहरे पे मुस्कान मीठी नहीं होती। स्वप्न तो ठीक है, मगर अब राजकुमारी अपने होने वाले ससुराल में है। कहीं देर से उठने के कारण इनका यहाँ उपवास नहीं हो जाए। चलो उठा देते। नहीं, कोई उपहास नहीं होगा। देखो तो इतनी सुंदर लग रही है, नींद में भी मुस्कुरा रही है। सोने दो ना इन्हें। उठिए राजकुमारी, होर हो चुकी है। तुम लोगों को भी अभी आना था, व्यर्थ में मेरा स्वप्न भंग कर दिया मुझे उठाकर। अच्छी बात है राजकुमारी, अगली बार सूर्यदेव से कह देना कि आपका स्वप्न पूर्ण होने के बाद ही आए। राजकुमारी आंखें खोलिए। नहीं, मैंने अपने स्वप्न में मुरलीधर की इतनी सुंदर छवि देखी है कि डर लगता है कहीं आंखें खोली तो वो छवि ओझल ना हो जाए। आपको भला छवि का कैसा मोह राजकुमारी? मुरलीधर तो स्वयं आपके हो चुके हैं। कुसुम, तुम नहीं समझोगी। उनका तो हर एक रूप मनमोहक है, किंतु जो मैंने छवि देखी है वो इतनी सुंदर है कि मैं वर्णन भी नहीं कर पा रही हूँ। और अब तो मैं आंखें तभी खोलूंगी जब स्वयं कृष्ण मेरी आंखों के सामने होंगे। अरे तनिक रुकिए राजकुमारी, ये आंखें बंद करे कहाँ जा रही हो? अपने कृष्ण के दर्शन करने। ये तो कृष्ण के योग कक्ष की ओर जा रही है। ये तो रुक्मणी योग कक्ष की ओर जा रही है कृष्ण के दर्शन करने के लिए। प्रत्येक दिन भोर के समय कृष्ण की योग मुद्रा के पश्चात ही संसार उनके दर्शन करता है। यही नियम है, किंतु मैं देवी रुक्मणी को रोकूंगा नहीं। हो सकता है प्रभु की यही लीला हो। स्वयं के प्रति क्या भाव है जाने, प्रभु का
माता, हे माता, ये मैंने क्या देखा? जो मैंने देखा वो सत्य था या माया? माता, जिस कृष्ण की मैंने प्रेमी रूप में कल्पना की थी, वो कृष्ण तो वैसे है ही नहीं माता। और जो रूप मैंने देखा है, उससे मेरा रोम रोम भयभीत हो गया माता। क्या आपने मेरे भाग्य में ये भय ही लिखा था माता? ये कैसी दुविधा है माता? मुझे इससे उबारो माता। मैंने कृष्ण को अपना पति माना है माता, और आप साक्षी हैं मेरे इस कष्ट का। आप इसका निवारण कीजिए माता, मुझे दर्शन दीजिए माता। मुझे दर्शन दीजिए माता। आप इसका निवारण कीजिए, मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए माता। मुझे दर्शन दीजिए माता, मुझे दर्शन दीजिए माता। माता, मुझे दर्शन दीजिए। पुत्री रुक्मणी, उठो। माता, जो तुमने देखा वह सत्य है, और इस सत्य का आधा भाग स्वयं तुम हो। ये क्या कर रही है माता आप? तुमने प्रेमी रूप की कल्पना की और विश्व रूप के दर्शन। सृष्टि के स्वामी है जो स्वयं आदि भी और अंत भी, जिनसे सब जन्म पाते हैं और मरणोपरांत उन्हीं में समा जाते हैं। वो कोई और नहीं, दिव्य परमा अवतार श्री कृष्ण है। अर्थात जो मैंने देखा और जो आज तक सुना, वो सत्य है माता। हाँ पुत्री, किंतु मैं तो एक साधारण कन्या हूं माता, और कृष्ण एक अविनाशी ईश्वर है। तो हमारा मेल कैसे संभव है माता? पुत्री, तुम्हारी दुविधा उचित है। मानव रूप में तुम्हारा मेल उनसे नहीं हो पाएगा। तो क्या मैं अपना प्रेम केवल इसलिए त्याग दूं क्योंकि मैं साधारण हूं माता? बोलो माता। श्री कृष्ण को प्राप्त करो पुत्री, वही तुम्हारे देवत्व का मार्ग है। और उन्हें मानव रूप में प्राप्त करना अति सरल है। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। यही एक समय है जिसमें तुम उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकती हो। उस क्षण यदि तुमने उन्हें स्वीकार किया तो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे और तुम्हारी सारी दुविधा स्वयं ही समाप्त हो जाएगी और तुम स्वयं ही देवत्व को प्राप्त हो जाओगी। जैसे आपकी आज्ञा माता। मैं अपने कृष्ण को अवश्य प्राप्त करूंगी। तथास्तु।
महादेव समाधि से अकस्मात बाहर आ जाएं? इसका कोई ना कोई विशेष कारण तो अवश्य होगा प्रभु। कृष्ण जन्माष्टमी से अधिक विशेष कारण क्या होगा देवी पार्वती? इसका अर्थ हुआ हमारा भी द्वारका प्रस्थान करने का समय आ गया है प्रभु। हाँ देवी, क्योंकि यही वो समय है जब कृष्ण परमात्मा स्वरूप होते हैं। द्वारका अपने द्वारकाधीश श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रंग में रंग चुकी है और आज से ही जन्मोत्सव की परंपरा का आरंभ हो जाएगा। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की, 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 द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की। हो रहा दर्शन दिव्य रूप का, द्वारिकाधीश के परम स्वरूप का, योग मुद्रा के जो करे दर्शन, धन्य वो कर ले अपना जीवन। प्रातः काल का यह शुभ अवसर लाए जीवन में सुख के क्षण। धन्य भक्तों धन्य है जीवन, योग रूप का है शुभ दर्शन। हे प्रभु, आज आपके जन्मोत्सव पर क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? अवश्य प्रिय। प्रभु, मैंने आपके दीर्घायु के लिए निर्जल व्रत रखा है। इसे संपन्न करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य का दान, भोग और पूजा सबका प्रबंध मैं स्वयं करूँ। मेरे लिए इससे सुखद और क्या होगा देवी। आपने इस प्रेममय उत्सव में अपने प्रेम का एक नवीन रंग खोल दिया। ये उत्सव मेरे लिए भी धन्य हो गया है। रुक्मिणी अब संकल्प करेगी, अन्य अणजल का त्याग करेगी। धारण करने हेतु कृष्ण को स्वयं धरेगी देवी रूप को। होगा व्रत निर्जला सहायक, प्राप्त करेगी त्रिभुवन नायक। कृष्ण काया शुभ जन्मोत्सव, जय रुक्मिणी वर कान्हा केशव। बढ़ती आयु और समय के साथ मनुष्य अपने जीवन का महत्व भूल जाता है। उसे अपना जीवन बोझ लगने लगता है, वह कष्टों में घिर जाता है और उसका सबसे बड़ा कारण होता है उस व्यक्ति का जन्मदिन ना मनाया जाना, क्योंकि जन्मदिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब भी किसी का जन्मदिन मनाया जाता है तब उसे आभास होता है कि संसार में उसका महत्व क्या है। उसे आभास होता है कि जीवन में उसके क्या उद्देश्य हैं और उसके जन्म के कारण वह कितने व्यक्तियों के जीवन में खुशियों का कारण बना। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने सगे संबंधी, अपने मित्रों का जन्मदिन हर्ष और उल्लास से मनाए, उन सभी को बधाई दे, ताकि उनका जीवन उन्हें बोझ ना लगे, वो अपने जीवन के प्रति दुखी ना हो। जैसे मैं अपना जन्मोत्सव मनाता हूं, भाव विभोर कर उसमें डूब जाता हूं। जन्मोत्सव श्री कृष्ण का मनाए जग संसार,
द्वारिकाधीश के द्वार चलो, सब नाचो गाओ रे। कृष्ण का जन्म दिवस है, जन्मोत्सव ये मनाओ रे। द्वारिकाधीश के द्वार चलो, सब नाचो गाओ रे। कृष्ण का जन्म दिवस है, जन्मोत्सव ये मनाओ रे। भक्ति, श्रद्धा और प्रेम का जब समन्वय होता है तो आनंद की उत्पत्ति होती है, जो आज इस द्वारका नगरी में पग पग पर व्याप्त है। धन्य है श्री कृष्ण, जिन्हें ऐसे भक्त मिले, और धन्य है ये भक्त जिन्हें श्री कृष्ण जैसे भगवान मिले। अद्भुत है ये दृश्य। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। भक्तों को देखिए, ऐसा लग रहा है मानो ये श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं, वे अपना जन्मोत्सव मना रहे हों। चलिए प्रभु, हम भी इस उत्सव में सम्मिलित हों। दाऊद, वो देखो गाना। तन मन आनंद में डोले, कण कण कृष्ण कृष्ण बोले। मुरली मनोहर की मीठी, मधुर मुरलिया रस घोले। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अष्ट सिद्धियां पाओ रे। कृष्ण का जन्म दिवस है, जन्मोत्सव ये मनाओ रे। द्वारिकाधीश के द्वार चलो, सब नाचो गाओ रे। कृष्ण का जन्म दिवस है, जन्मोत्सव ये मनाओ रे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे समस्त द्वारका तुम्हारे प्रेम में डूब चुका है। दाऊ, ये मेरा सौभाग्य है कि ये सब मुझसे इतना प्रेम करते हैं और मेरे जन्मोत्सव को इन्होंने उत्सव बना दिया।